हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं बाद में पछताना पड़ जाता है। आज की ये कथा पूरी सुनना, आप औरतों का ये राज जान जाओगे जो बहुत ज़रूरी है। इस कारण लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है तो कथा शुरू करते हैं। एक शर्त है, कथा पूरी सुनना। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। रामू एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत कर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। सुनीता जैकी का सिसखई मोफा तांता थी। उसकी पत्नी देख का तपाई थी। गांव की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा गांव के हर कोने में होती थी। सुनीता का गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बाल सभी का ध्यान खींचते थे। जब वह सुबह पानी भरने कुएं पर जाती तो लोग अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते। गांव की महिलाएं उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करतीं, जबकि पुरुष उसकी एक झलक पाने को बेचैन रहते। रामू को अपनी पत्नी पर गर्व तो था, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण उसे हमेशा एक डर भी सताता रहता था। उसे लगता था कि कहीं उसकी पत्नी पर किसी की बुरी नज़र न लग जाए। वह सुनीता से बार बार कहता, सुनीता, तुम घर के बाहर कम ही निकला करो, यह दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सुनीता मासूम थी। उसे विश्वास था कि उसके पति का प्यार और उसकी सच्चाई उसे हर बुरी नज़र से बचा लेगी। वह कहती, रामू, तुम बेवजह चिंता करते हो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। लेकिन रामू का डर बेवजह नहीं था। गांव के कई लड़के और मर्द उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने के सपने देखने लगे थे। यह बात धीरे धीरे सुनीता के लिए एक परेशानी बनती जा रही थी। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर साहब, जिन्होंने सुनीता को कई बार देखा था, उसके बारे में अपने मन में कुछ गलत इरादे पालने लगे। ठाकुर के इरादे सुनीता और रामू की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे, ये क्या जी। सुनीता की सुंदरता और रामू की ईमानदारी के चर्चे धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगे थे। हालांकि सुनीता की सुंदरता पर गांव वालों की नज़र थी, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपनी अलग पहचान बनाई। रामू दिन रात मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता और जो भी कमाई होती उसका एक हिस्सा बचा लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, अब उसने आसपास की ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। रामू की सोच थी, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत और धैर्य दोनों ज़रूरी हैं। उसने न केवल खेती का काम बढ़ाया, बल्कि गांव के पास की मंडी में अपनी फसलें बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाना शुरू कर दिया। कुछ सालों में ही रामू ने गांव में एक बड़ा और पक्का घर बनवा लिया। उसकी ज़मीनें इतनी बढ़ गईं कि गांव के लोग उसे अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि ज़मींदार रामू के नाम से जानने लगे। सुनीता ने भी रामू का हर कदम पर साथ दिया। वह घर संभालती और रामू को सही सलाह देती। अब सुनीता का सम्मान भी गांव में बढ़ गया था। पहले जो लोग उसकी सुंदरता पर बुरी नज़र डालते थे, अब वे रामू और सुनीता के मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। लेकिन जैसे जैसे रामू और सुनीता का भाग्य बदल रहा था, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी बढ़ने लगी थी। ठाकुर साहब, जो पहले ही सुनीता की सुंदरता पर मोहित थे, अब रामू की तरक्की देखकर और भी चिढ़ने लगे। उन्होंने सोचा, अगर रामू को रोका नहीं गया तो वह जल्द ही इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। ठाकुर ने अपने मन में एक चाल चलने का फैसला किया। उसने रामू को नुकसान पहुंचाने और सुनीता को हासिल करने की योजना बनाई। ठाकुर साहब, जो अपनी ताकत और दौलत के लिए जाने जाते थे, रामू और सुनीता की बढ़ती इज्जत और तरक्की से जलने लगे थे। उन्होंने ठान लिया कि अगर रामू और सुनीता को अलग करना है तो उनके रिश्ते में दरार डालनी होगी। ठाकुर जानते थे कि सुनीता की सुंदरता पर सवाल उठाना रामू के आत्मसम्मान पर गहरा असर डालेगा। ठाकुर की साजिश, ठाकुर ने गांव के कुछ चालाक और लोभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हें बस एक काम करना है, पूरे गांव में खबर फैलाओ कि सुनीता के और मेरे बीच कुछ संबंध हैं। ऐसी बातें फैलाओ कि रामू का मुझ पर से विश्वास उठ जाए। गांव के कुछ लोग जो ठाकुर से डरते थे या उनके पैसे के लालच में थे, ने उनकी बात मान ली। धीरे धीरे गांव में ये झूठी अफवाह फैलने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या तुमने सुना? सुनीता और ठाकुर के बीच कुछ चल रहा है। अरे,
ठाकुर साहब तो कहते हैं कि सुनीता खुद उनके करीब आई थी। रामू के कानों तक भी ये बातें पहुंचीं। शुरुआत में उसने इन अफवाहों को नज़रअंदाज किया। वह अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और जानता था कि सुनीता ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन जब गांव के कुछ पुराने दोस्तों ने भी उसी अफवाह की बात की तो रामू के मन में शक की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। शक की आग। रामू अब घर लौटने पर सुनीता से ठीक से बात नहीं करता। वह उसे बार बार घूरता और सवालों भरी नज़रों से देखता। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि रामू का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया है। एक दिन रामू ने सीधे सीधे सुनीता से पूछा, गांव में तुम्हारे और ठाकुर के बारे में जो बातें हो रही हैं, क्या वे सच हैं? सुनीता यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, रामू, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन रामू के शक का बीज अब गहराई पकड़ चुका था। उसने गुस्से में कहा, गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर तो हर कोई मोहित हो जाता है। हो सकता है तुमने भी। सुनीता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, बस, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे क्या सफाई देनी। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन तुम्हें जो सच लगे वही मान लो। घर से बेघर रामू का शक अब गुस्से में बदल गया था। उसने फैसला कर लिया कि वह सुनीता को अपने घर में नहीं रखेगा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। दाने थी। सुनीता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपनी गठरी में कुछ कपड़े बांधकर घर से निकल गई। गांव वालों ने यह दृश्य देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने ये मान लिया कि सुनीता दोषी थी। सुनीता का संघर्ष। सुनीता अब अकेली थी। उसने मायके जानने का सोचा। लेकिन वहाँ भी उसे ताने मिलने का डर था। वह पास के एक दूसरे गांव चली गई और एक बूढ़ी औरत के घर शरण ली। वह दिन रात सोचती रहती, रामू ने मुझ पर शक किया। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था? वहीं दूसरी ओर रामू भी भीतर से टूट चुका था। उसने सुनीता को घर से निकाल तो दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। सुनीता की यादें उसे हर पल सताती थीं। वह अपने फैसले पर पछताने लगा, लेकिन गांव में फैली अफवाहें और उसकी झूठी प्रतिष्ठा उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। ठाकुर की खुशी। ठाकुर को जब यह खबर मिली कि रामू ने सुनीता को घर से निकाल दिया है, तो वह भीतर ही भीतर खुश हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, अब दिया। अब देखो, रामू के घर से सुनीता के जाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। खेतों में काम करते हुए उसका मन भटकने लगा। सुनीता की यादें, उसकी मुस्कान और उसकी सच्चाई हर वक्त उसके दिमाग में घूमती रहती। वह खुद से सवाल करता, क्या मैंने सही किया? क्या सुनीता सचमुच दोषी थी, या मैं गांव वालों की बातों में आ गया? इसी बीच गांव में भी बातें बदलने लगीं। कुछ लोगों ने महसूस किया कि ठाकुर ने जो अफवाह फैलाई थी उसमें सच्चाई नहीं थी। ठाकुर के आदमियों ने कुछ जगह शराब पीते हुए यह कबूल किया कि यह सब ठाकुर की चाल थी। रामू का एक पुराना दोस्त मोहन, जिसने खुद ठाकुर के आदमियों से यह बात सुनी थी, रामू के पास आया। रामू, तुमने जो किया वह गलत था। सुनीता निर्दोष थी। ठाकुर ने तुम्हारे और सुनीता के बीच दरार डालने के लिए यह साजिश रची थी। मैंने उसके आदमियों से यह सब सुना है। रामू को यह सुनकर झटका लगा। उसका दिल धड़कने लगा और वह तुरंत मोहन से बोला, क्या तुम यह सच कह रहे हो? ठाकुर ने सचमुच ऐसा किया? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अब पूरे गांव में यह बात धीरे धीरे फैल रही है। सबको सच्चाई पता चल रही है। रामू ने सुनीता पर शक करके जो गलती की थी, उसकी यादें उसे काटने लगीं। उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया और उसे उस वक्त घर से निकाल दिया जब उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप से कहने लगा,
मैंने क्या कर दिया? सुनीता निर्दोष थी और मैंने उसे बिना किसी गलती के सज़ा दी। अब मुझे उसे ढूंढकर माफ़ी मांगनी होगी। रामू ने उसी वक्त सुनीता को ढूंढने का फ़ैसला किया। उसने गांव के हर व्यक्ति से पूछा, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। कुछ ने बताया कि उन्होंने उसे दूसरे गांव की ओर जाते देखा था। रामू ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। दूसरे गांव में पहुंचने पर रामू ने वहां के लोगों से सुनीता के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, हाँ, एक सुंदर महिला यहाँ आई थी। वह बहुत उदास थी। मैंने उसे अपने घर में रहने की जगह दी है। रामू ने सुनीता का पता पूछा और बूढ़ी औरत के घर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुनीता आंगन में बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उदासी से भरा था। रामू ने सुनीता को देखते ही रोते हुए कहा, सुनीता, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हारे प्यार और वफादारी पर शक किया। ठाकुर की साजिश के कारण मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कृपया मुझे माफ़ कर दो। सुनीता ने रामू की बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। उसने शांत स्वर में कहा, रामू, माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे उस दर्द का सामना अकेले करना पड़ा जिसे तुमने मेरे लिए चुना। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। ठाकुर ने यह सब किया था। मैं तुम्हें वापस लाने और तुम्हारा सम्मान वापस दिलाने आया हूँ। ये कथा से आपको क्या सीखना मिला? देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज़ है। कमेंट में बताना।